Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the previous video I am going to discuss about the some factors affecting to the financial management. In this video I am going to discuss about the management of capital. How to manage the capital in the business organization. As explained earlier, the capital requirement of a business enterprise can be classified into two categories, namely fixed capital and working capital. जो हम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है उस कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है हमारी वो उस कैपिटल में से कितना हम फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे. नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल जो होता है वो आपका वर्किंग पीरियड मतलब ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सपेंसेज होते रहते हैं ड्यूरिंग द कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड मतलब बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, उसमें वो इन्वेस्टमेंट होते हैं. Efficient management of capital requires that financial needs of business should be determined appropriately to avoid any situation of excess of और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. ये अप्रोप्रिएटली ये डिटरमाइन किया जाना चाहिए कि कहीं भी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ना हो, कोई भी एक्सेस सिचुएशन ना हो. कहने मतलब जब कोई आदमी जब मैनेजमेंट करता है किसी चीज़ का, एक सिंपल सा एक शादी का मैनेजमेंट हो, तो उसमें इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, कहीं कुछ वो और सुविधाओं में कोई कमी ना हो जाए. इसके लिए वो उस हिसाब से मैनेज करता है और मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो उस फंक्शन के लिए करता है. वैसे ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, वो इस कदर से उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है कि बाद में कहीं सिचुएशन एक्सेस सिचुएशन ना हो या फिर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ना हो. इस तरह से मैनेज करना चाहिए. द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ एन इंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स. जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है कि हाउ टू मैनेज द कैपिटल. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस. जब भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बिजनेस के नेचर के हिसाब से उस पर हम रिक्वायरमेंट होती है, लाइक शेप एंड साइज ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा. इस नेचर के हिसाब से हम उस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज हायर देन द ट्रेडिंग बिजनेस. जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे हाई लेवल की मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वहाँ पे जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो हायर होगी. लेकिन वही ट्रेडिंग बिजनेस है जहाँ सेल परचेज का बिजनेस है वहाँ पे इसकी अपेक्षा यहाँ पे क्या होगी? कम होगी. दिस इज बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बड़े बड़े प्लांट चाहिए होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स चाहिए होते हैं, बड़ा एरिया चाहिए लैंड का, बिल्डिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप प्रोडक्शन करेंगे एंड सो ऑन. नेचर ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. ट्रेडिंग बिजनेस में रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल. जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फिक्स कैपिटल की, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल, यानी कि इससे अधिक रिक्वायरमेंट होती है फिक्स कैपिटल की. नेक्स्ट आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्केल ऑफ जितनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होंगी उतने ही ज़्यादा उसमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. ए बिजनेस ऑपरेटिंग ऑन लार्ज स्केल विल रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट एज अगेंस्ट द बिजनेस ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल स्केल. यानी कि स्मॉल स्केल छोटा मोटा अगर बिजनेस है तो उसमें आपका कम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होगा, जबकि अगर बड़ा स्केल में उसका ट्रेडिंग है, जैसे एक सिंपल सा एक शॉप है और एक क्या है आपका कोई मॉल हो, ठीक है, तो दोनों के ऑपरेशनल एक्टिविटीज में दोनों में क्या है डिफरेंस है. वो एक स्मॉल ऑपरेशन एक्टिविटीज होगा एक शॉप पे, और एक मॉल में क्या होगा लार्ज स्केल पे उसकी कैपेसिटी होगी, कई जगह बिलिंग होगी उसकी,
कई जगह चेकिंग होगी, जबकि एक छोटे से शॉप में आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर कम ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन में स्मॉल स्केल बिजनेस है तो लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। जैसे आजकल के समय में क्या है, कंप्यूटराइज है, तो जितना लार्ज स्केल पर रहेगा उतने ज़्यादा सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिस्टम आप जानते हैं कंप्यूटर वगैरह आपके फिक्स कैपिटल में काउंट किए जाते हैं। तो ऐसे ही अगर स्मॉल स्केल का कोई बिजनेस है तो उसमें एक सिस्टम रहेगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होगी, तो इसलिए उसमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आपका सी, चॉइस ऑफ टेक्निक। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप, कौन सी टेक्निक का यूज वो करता है अपने बिजनेस में। तो कौन सी यूज का, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय ए बिजनेस हैज एन इंपॉर्टेंट बीरिंग ऑन इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वो ये इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह का फिक्स कैपिटल, कितना फिक्स कैपिटल उसमें रिक्वायरमेंट उसकी होगी, वो है उसके चॉइस ऑफ टेक्निक पे। आप जितना हाई लेवल का टेक्निक आप यूज करना चाहेंगे, जितना आप बेस्ट टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक का यूज करना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इफ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स इज यूज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट सच इंटरप्राइजेज वुड बी हायर। अगर आप इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं, इंटेंसिव मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो टेक्निक है उसमें आप जो मॉडर्न टेक्निक है उसका आप यूज करते हैं, जल्दी से जो काम हो जाए, शीघ्रता से हो जाए, वो वाला अगर आप टेक्निक अपनाते हैं। जैसे क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में भी कई तरह के कंप्यूटर हैं। कोई कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है, कोई कंप्यूटर कई उसके जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है काफ़ी फास्ट होते हैं और कई स्लो होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, तो जितना बढ़िया आप टेक्निक का यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ऑन कॉन्ट्रेरी, if labor intensive production techniques are adopted, it would require less investment in fixed asset as the manual labor will be employed। अगर वहीं पे देखिए दो चीज है, एक जो बिजनेस होती है, आपने माइक्रो में पढ़ा होगा इससे पहले फर्स्ट ईयर में, कि एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है, बड़े बड़े सिस्टम लगाए जाते हैं, बड़े बड़ी टेक्नोलॉजी उसमें अडॉप्ट किए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पर अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका लेबर इंटेंसिव है, तो यानी कि इसमें मैक्सिमम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। जब मैक्सिमम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर जो फिक्स कैपिटल होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मशीनों की रिक्वायरमेंट कम होगी, प्लांट की रिक्वायरमेंट कम होगी, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो वहां पर क्या होगा, जितने अधिक लेबर होंगे, बस लेबर का ही जो एक्सपेंसेस होंगे वही से बियर किया जाएंगे, यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होगा वहां पे, कम होगा। तो ऐसे ही जो बिजनेस होता है, चॉइस ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता है रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। वहीं अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक है तो रिक्वायर्स लेस कैपिटल, यानी कि उसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसमें वर्कफोर्स ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका आते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब इसके बाद से कभी कभी क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी पुरानी हो जाती है, अब उस टेक्नोलॉजी को क्या करना, अपग्रेड करना होता है। तो टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में भी क्या होता है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारी मशीनें हैं जिसमें प्रोडक्शन होते थे, वो मशीनें काफ़ी पुरानी हो गई, ये पुरानी टेक्निक्स के हैं, तो हम उसका टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करते हैं। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करके उसकी जगह हम क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीनें, बड़ी मशीनें या अच्छी मशीनें, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, उसको सेटअप करते हैं। In case of a business operate on certain technology that makes the related assets obsolete quickly, its fixed capital requirement will be high as a constant upgradation in terms of asset technology may be essential। जैसा जो रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑटोमेटेड बिजनेस यूनिट में नेसेसिटेट regular upgradation of computers network system as they may become obsolete faster, whereas this is not to in case of business deals in furniture, garments। तो अब ये बिजनेस
फर्नीचर का है, गारमेंट्स का है, तो उसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बिजनेस ऑटोमेटेड बिजनेस है जिसमें ऑटोमेटिक काम होता है, तो उसमें ढेरों सारे नेटवर्किंग का काम होगा, कंप्यूटर का नेटवर्क होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उसमें आपकी जो हाई लेवल की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन वहीं पे अगर कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे गारमेंट का बिजनेस है या फर्नीचर का बिजनेस है, वहाँ पे इन ज़्यादा सिस्टम की या नेटवर्किंग की ज़रूरत नहीं होती है। थस द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विल बी हायर एज कंपेयर्ड एट एनी अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो जो फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार जिस बिजनेस का अपग्रेडेशन होता रहता है टेक्नोलॉजी का, उसमें ज़्यादा ही हायर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो बार बार वो अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, अपने सिस्टम को चेंज करते हैं, इसलिए वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसलिए देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है उसको जिस पॉइंट के पास जो डायग्राम बना है उसको डायग्राम को आप अपने कॉपी में जरूर बना लीजिए, ये समझने में आपको इजी रहेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बिजनेस इंटरप्राइजेज डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ऐसे कुछ बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं जिसमें बार बार टेक्नोलॉजी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नेसेसरी नहीं होता है, उसमें रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल, यानी कि उसमें कम से कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे जो बिजनेस इंटरप्राइजेज रिक्वायर फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी कि जिसमें बार बार टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता रहता है, बराबर उसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, उस केस में रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट, आपका 4 पॉइंट्स और फैक्टर्स जो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।